अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 14 नवंबर 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, तकरीबन हमारे पास पॉइंट है 56,665। 142 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 255.5 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के मार्केट के लो एंड हाई की बात करते हैं तो 56,118 का मार्केट ने लो लगाया और 56,873 का मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया। इसके अलावा जो है आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें सिनर्जी, पीआरएल, डब्ल्यूटीएल, मेपल लीफ और पाक इलेक्ट्रॉन शामिल है। और तकरीबन ऑल टाइम हाई पर जो है मार्केट हमारी जो है वो मूव कर रही है। करते हैं तो आज मार्केट ने कैसी कैंडल बनाई, क्या फॉर्मेशन हुई। कैंडल जो है एक आज डोजी कैंडल ही नजर आ रही है, थोड़ी सी डेंजरस सी कैंडल नजर आ रही है। लेकिन जब तक मार्केट जो है 55,644 से जब तक मार्केट ऊपर है तब तक जो है परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये लेवल जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 55,644। इससे नीचे नीचे जब मार्केट की क्लोजिंग होगी तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो अपना डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू करी है। फिलहाल जो है जैसे हम देखें मार्केट की मूवमेंट यहाँ से तकरीबन स्टार्ट हुई थी 46,000 के राउंड अबाउट। बीच में इस तरह की कैंडल जो है यहाँ पर भी बनी, फिर इसके अलावा ये वाली कैंडल यहाँ पर भी बनी, फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर ऊपर आई मार्केट। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बना, फिर इसके बाद यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर यहाँ पर भी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है ये। तो बहरहाल फिलहाल परेशानी वाली बात नहीं है। बीच बीच में मार्केट अपनी करेक्शन जो है वो करती जा रही है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो ले लेते हैं। ताहिर अशरफ साहब है, आपने पूछा कि नेट सोल को होल्ड किया जाए या सेल किया जाए। सर आपने बताया नहीं कि नेट सोल लिया किस रेट पर आपने। तो फिलहाल जो है नेट सोल अगर आपने कहीं 90 से नीचे का लिया हुआ है तब तक जो मार्केट का जो आपका स्टॉप लॉस बताया हुआ है, अभी जो भी पीछे मैंने बताया 55,000 कुछ जो था, जब तक मार्केट उससे नीचे नहीं आती तब तक जो है परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आप इसका भी स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इसका भी स्टॉप लॉस जो है आप तकरीबन 87 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक इससे ऊपर ऊपर है आप फिलहाल होल्ड ही करके रखें ये। आज इस सजाद साहब है नारोवाल से, आपने पूछा कि पीआरएल का जो है टीपी आपने पूछा, टीपी बता दें और आपकी बाइंग है 22.7। सर फिलहाल तो बेहतर ये कि ये जा रहा है मुसलसल अप ट्रेंड में। यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, तकरीबन ये इसका ब्रेकआउट लेवल था 14.96 और अभी पहुंच गया है 23.65 का। तो बेहतर ये है कि आप इसको फिलहाल जो है थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाएं। इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 22 रुपए का और फिलहाल इसको ना बेचें जब तक इंडेक्स ऊपर है ये। आज इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि क्लोवर पाकिस्तान जो है आपकी बाइंग है 23 की और आप कह रहे हैं कि इसको होल्ड किया हुआ है, क्या करें, कोई सजेशन। सर फिलहाल देख लें कि यहाँ पर भी इसने अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पर भी टेस्ट किया, फिर यहाँ पर भी टेस्ट किया, तो किसी टाइम भी ये यहाँ से निकल जाएगा ये। तो बेहतर ये कि आप इसको फिलहाल आपके रेट से नीचे है तो इसको होल्ड ही करके रखेंगे। आबिद साहब है लाहौर से, आपने लिया हुआ एवीएन। एवीएन जो है सर अभी आपके रेट पर ही ट्रेड कर रहा है, फिलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जब ये 57 से ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा सा बेहतर होगा ये। जी एनपीएल आपकी 30 की बाइंग है, फिलहाल 32 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, इसको भी आप रखें तकरीबन 28 रुपए का स्टॉप लॉस और इसको चलने दें। फिलहाल इसको ना बेचें, ये भी अभी अपना ब्रेकआउट दे चुका है ये और अभी फिलहाल ऊपर ही जा रहा है ये। तो बेहतर ये कि इसको भी फिलहाल होल्ड रखें ये। आज ये अफाक साहब है कराची से, आपने लिया हुआ है टीपी एलपी की। टीपी इन हालात में क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड रखें या रिमूव कर दें। आपने सर तय नहीं किस रेट में लिया हुआ है ये। फिलहाल जो है ये थोड़ा नीचे ही है। ये प्रॉपर चलेगा जब ये तकरीबन 14 रुपए का लेवल जो है ये क्रॉस करेगा ये, तब ये बेहतर हो जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा यहाँ पर ये। आज ही मौजम साहब है लाहौर से, टीपीएल जो है आपने लिया हुआ है और एक बार 6 से होकर वापस आ चुका है। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। हाँ सर अभी भी जो है ना ये जाएगा तकरीबन 6 रुपये 12 पैसे, फिर नीचे आ जाएगा, तो ये लेवल इसके लिए थोड़े मुश्किल है। तो जो है देख लें, आपने बताया नहीं किस रेट पर आपने लिया हुआ, अगर आपने इसी के रेट पर लिया हुआ है तो बेहतर ये कि एक दफ़ा इससे निकल आए आप। आज आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि एंग्रो आप लेना चाहते हैं। एंग्रो बिल्कुल लिया जा सकता है सर, एंग्रो भी अपना रिसेंटली ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 274 का। इसको ले लें और अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ्तिखार साहब है कराची से, स्ट्रेटजी आपने पूछी है ट्रीट के राइट शेयर। ट्रीट के राइट शेयर बेच दे सर, इसका कोई फायदा नहीं रखने का।
पेज से आपने क्या भर के करना है इसको। जी खलील अहमद साहब कह रहे हैं कि ILP में एंट्री करना चाहता हूँ, क्या आप रिकमेंड करते हैं? अगर रिकमेंड करते हैं तो करंट रेट बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म में टारगेट लेवल और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट। जी LPL जो है LPL ILP सॉरी इंटरलूप, इंटरलूप जो है सर, अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी रखें इसका। तकरीबन आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट ₹55 का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, लेने में प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब ये तकरीबन ऊपर के लेवल पर जाएगा 65 के करीब करीब, फिर आप पूछ लें। बाकी ये बेहतर है, जैसे ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, निकल चुका है ऊपर, तो आगे बेहतर हो जाएगा ये। जी अली रजा साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि जी सर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए 2-3 स्टॉक रिकमेंड कर दें। बिल्कुल सर एंट्री कर सकते हैं, अगर आप डर डर के एंट्री नहीं लेंगे तो ये स्टॉक और मार्केट ऊपर ही जाती जाएगी। ये अभी आपके हाथ में अभी भी नहीं आ रही और भी आगे नहीं आएगी। तो फिलहाल हालात बेहतर ही लग रहे हैं, और इसको स्टॉप लॉस लाजमी रखें। स्टॉप लॉस के साथ जो है आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। अभी भी काफी स्टॉक नीचे, जैसे आज सीमेंट सेक्टर चला, मैपल लीफ है, इसके अलावा गरीबाबाद सीमेंट चला, आई फ्लाइंग सीमेंट चला। फिर IT सेक्टर में आ जाए, अभी भी IT सेक्टर में एवियन है, ऑक्टोपस है, ये काफी नीचे है। स्टील सेक्टर अभी नहीं चला हमारा, INIL पर मुगल स्टील या अमरेली स्टील, इनको लिया जा सकता है ये। जी एवियन का पूछा डॉक्टर हुसैन साहब है आपने, TP एवियन सर फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें। एवियन जो है फिलहाल अपना ब्रेकआउट देगा 57 का, फिर उसके बाद इसका प्रॉफिट टेकिंग आएगी ये। जी अबरार साहब है फैसलाबाद से, आपने TRG का स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और स्टॉप लॉस आप इसका रखें तकरीबन 75 का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है ये। शकील साहब है कराची से, PSO लिया हुआ है आपने 145 का, अभी 146 पर है, इसको रखे सर। PSO अभी बेहतर लग रहा है ये, यहाँ से निकल चुका है ये सारा इसका जो है वो मुश्किल दौर था, यहाँ से ये निकल चुका है ये। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा सपोर्ट रखना है ये, इंशाल्लाह PSO आगे और भी बेहतर हो जाएगा ये। फैसल साहब है जद्दा से, आपने लिया हुआ है फ्लाइंग, ₹7 का। टारगेट क्या होना चाहिए? अभी सर आज इसने अच्छा परफॉर्म किया फ्लाइंग ने, आप फिलहाल इसका स्टॉप लॉस रखें बस। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए तकरीबन ₹6-80 का। जब तक हिट नहीं होता तब तक इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह 8-9 रुपये जब क्रॉस कर जाए तो फिर पूछे। फारूक साहब है अहमदाबाद से, MTL का रिव्यू। MTL ने सर आज निकल गया तकरीबन यहाँ से 497 से, तो इसको जो है आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लें इसको, लेकिन स्टॉप लॉस फिर आपने इग्नोर नहीं करना, तकरीबन ₹490 का। और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है आपने तो फिलहाल आप इसको होल्ड ही करके रखें ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि इमेज का TP लेवल आपकी परचेज है ₹13 की। जी सर फिलहाल जो है ना इसका स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं, स्टॉप लॉस है ₹16 का। और TP जो है देख रहे हैं किस पर TP करना है आपने इसको, फिलहाल तो ये काफी बुलिश ही नजर आ रही है। इसको अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो फिलहाल जो है ये थोड़ा सा जो है इन लेवल्स पर 19-20 रुपये जब क्रॉस करे तो फिर इसको वहां पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी के इलेक्ट्रिक जो है ₹2.72 का आपने लिया हुआ है, अभी ₹3.19, इसको रखे रखे सर। थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगना है। के इलेक्ट्रिक में यहाँ पर थोड़ी सी ये कंसोलिडेशन पोजीशन पर आ गया ये, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर निकल जाएगा। हिस्टोग्राम इसका अच्छा दिखा रहा है ये, हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया इसका, जो कि एक अच्छा साइन है ये। गजनफर साहब है कराची से, आपने भी MTL लिया हुआ 475 का। सेल करें और वेट सर फिलहाल वेट करें, आज तो ये 30 चौथा दिन है, ये अच्छी कैंडल बना रही है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है वो इसको होल्ड रखें जब तक मार्केट इसको सपोर्ट कर रही है ये। जी वजाहत रजाक साहब है, आपने लिया हुआ है वेव्स। वेव्स सर ₹7.64 का। वेव्स भी उसी पोजीशन पर है, ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा है ये, इसको यहाँ से बाहर निकलने दे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको, लेकिन ये यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा सा सब्र करें, अभी आपके रेट पर ही है, बेहतर ये कि इसको ना बेचें। बाकी आपने लिया हुआ है फ्लाइंग, तो फ्लाई को सर अभी इसको फ्लाई करने दे, थोड़ा सा चलने दे, अभी तो आपके रेट पर ही है, तो भी ना बेचें अभी, तो थोड़ा पैसा कमा लें इससे। बाकी आपने पूछा हुआ है मिचल फ्रूट के बारे में, कैन वी बाय ऑन द रिट्रेसमेंट स्टॉप लॉस। इसका इसको मिचल फ्रूट का जो है ना स्टॉप लॉस आप रखें तकरीबन थोड़ा नीचे करके, ये ₹117 के करीब करीब। और आज कैंडल इसकी अच्छी बनी है, ₹4.90 आज के दिन ऊपर गया है ये। बाकी नीचे जो है वो इंडिकेटर भी अच्छा ही दिखा रहा है ये। और जैसे मैंने पहले भी कल के सेशन में भी अर्ज किया आपको कि तकरीबन ₹300 का इसका टारगेट है म्यूचुअल फ्रूट का, इंशाल्लाह
सब्र करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्टॉक चलता जाएगा। यानी कि अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल है इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर ये। ठीक है, तो इसको होल्ड रखेंगे तो पैसे कमाएंगे, इसी तरह जल्दी जल्दी करके बेचा करेंगे तो बिल्कुल भी आप कमा नहीं पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। कोशिश क्या करें, नीचे के लेवल पर स्टॉक जब ले लिए तो थोड़ा सा सब्र करके आराम सुकून से बैठ जाएं और इसकी राइड के साथ जो है वो इंजॉय किया करेंगे। ये तो हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।